बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11, सेकेंड ईयर फिज़िक्स। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल किए थे, तो फॉर्मूले हम देख लेते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ कारनोट इंजन। एफिशिएंसी किसी भी इंजन की जो है वो थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट इज़ कॉल्ड वर्क, यानी कोई भी सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। और इनपुट क्या होता है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो Q1 इज़ द हीट सप्लाइड, Q2 इज़ द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। अच्छा, इंजन के ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होना चाहिए जो हीट सप्लाई करे, और दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर होगा जो हीट को, जहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो आउटपुट की जगह आ जाएगा वर्क, यानी डेल्टा डब्ल्यू, Q1 माइनस Q2। और इनपुट क्या होगा, जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इनपुट है Q1। तो इसको जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो Q1 से Q1 कैंसिल, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली, एक ये हो गया जो हीट की फॉर्म में, दूसरा आउटपुट अपॉन इनपुट। एक तीसरा एक और फार्मूला है जो टेम्परेचर की टर्म्स में है। अच्छा, क्योंकि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जितना ज़्यादा किसी बॉडी में हीट होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो Q1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, Q2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस हिसाब से आपका 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं, यानी कोई भी इंजन जो है वो दो बॉडीज़ के दरमियान ऑपरेट करेगा। एक हीट रिजर्वायर है जो उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सिंक है या जहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। और जो रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर हाई होगा और जो सिंक है उसका टेम्परेचर लो होगा। तो ये फार्मूले आप नोट कर लें। तीन फार्मूले हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, और एक जो बेसिक फार्मूला है वो आउटपुट अपॉन इनपुट, वर्क Q1 माइनस Q2, और दूसरा एफिशिएंसी का एक और फार्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हीट की टर्म्स में। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ये क्वेश्चन है 2D 2015 कराची बोर्ड का। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 30%। एक हीट इंजन जो है वो वर्क कर रहा है 200 जूल हर साइकिल के अंदर, और इसकी एफिशिएंसी 30% है। आपसे रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड इन ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड। तो वर्क दिया हुआ है 200 जूल, एफिशिएंसी 30%, ये लिखा हुआ है। वर्क कर रहा है 200 जूल, एफिशिएंसी 30% है। तो हीट एब्जॉर्ब हमें मालूम है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या जो सिस्टम हीट ले रहा है वो Q1 है, और जो हीट एक्सपेल या रिजेक्ट हो रही है वो Q2 है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पहले क्या पढ़ा था, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमें मालूम है वर्क होता है, कोई भी इंजन जो वर्क कर रहा है वो उसका आउटपुट है, और इनपुट क्या है, जो उसको हीट उसको सप्लाई की जा रही है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एफिशिएंसी की जगह 30%, आउटपुट की जगह वर्क 200 जूल, इनपुट की जगह Q1 मालूम करना है, इनपुट हीट एब्जॉर्ब यानी इनपुट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 आ जाएगा, जो है आप देख सकते हैं Q1 वहाँ चला गया, 200 इंटू 100 अपॉन 30, 666.7 जूल ये हीट सप्लाई हो रही है, ये हीट एब्जॉर्ब, दोनों बात एक ही है। फिर हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2। कोई भी आइडियल इंजन जो है वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से वो जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो माइनस कर दें तो वो उसके इक्वल वर्क कर रहा होता है। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है अगर सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं हो रही। तो आइडियल कंडीशन में Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। तो वर्क हमें पता है 200 जूल, ये रहा डेटा में, और 666.7 हीट एब्जॉर्ब हो रही है। Q2 हीट रिजेक्ट मालूम करना है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ के 200 माइनस हो जाएगा। सिंपल सॉल्व हो गया, 466.7 जूल इज़ द हीट रिजेक्टेड। ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा, एक थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार रिपीट हुआ है, और इसी तरह का सवाल आपको बुक में भी मिल जाएगा और 5 ईयर 10 ईयर में भी मिल जाएंगे। तो सेम क्वेश्चंस हैं, एक कर लें बाकी समझ में आ जाएंगे। सवाल शुरू करते हैं। द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कारनोट इंजन इज़ एट 200 डिग्री। एक कारनोट इंजन है जो आइडियल इंजन होता है, उसका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 200 डिग्री पे है।
यानी जो हीट सप्लाई करने वाला रिजर्वायर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसकी एफिशिएंसी 35% है इस इंजन की। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 45%, how many degrees should the temperature of cold reservoir be decreased if the temperature of high temperature reservoir remain constant? इसको दो पार्ट्स में करेंगे, पूरे सवाल को पहले नहीं समझते, पहले आधी बात समझते हैं कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 200 डिग्री है। हमें मालूम है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको किससे शो करते हैं, T1 से। 200 डिग्री 200 प्लस हमें केल्विन में लाजमी, ये तमाम फार्मूले केल्विन के बगैर अप्लाई नहीं होंगे, या जूल होना चाहिए एनर्जी का। तो 200 ऐड किया, 273 ऐड किया, 473 केल्विन, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है T1। अब इनिशियली आपको क्या रहा है, एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, द एफिशिएंसी इज़ 35%। तो हमने कहा इनिशियल एफिशिएंसी 35% है। आगे पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले हम फर्स्ट फाइंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स टेम्परेचर, यानी जो सिंक जहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी उसका टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 - T2/T1। एफिशिएंसी की जगह 35% आ गया, 1 - T2 मालूम करना है, लो टेम्परेचर T1 473। तो 35% को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, 35/100, 1 - T2/473। ये T2/473 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस 1 - 35/100। ये सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये बचेगा 0.35, ये 473 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे 307.45 के। अब इसको समराइज़ करते हैं, देखें अगर एफिशिएंसी 35% हो और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 473 केल्विन पर हो तो जो रिजेक्ट वाला टेम्परेचर है यानी सिंक का जो टेम्परेचर है वो 307.45 केल्विन होगा इस एफिशिएंसी पे। अब हम बाकी जो अलग, अब जो दूसरा पार्ट है सवाल का, ये तो आपने निकालना ही था T2। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी टू 45%। अब वो ये कह रहा है कि 35 से आप इसकी एफिशिएंसी 45 कर दें। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दो कंडीशन है, याद रखें। पहली तो ये है कि आप जो हीट सप्लाई है वो बढ़ा दें, यानी जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ज़ाहिर है एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन सवाल में ये कंडीशन है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन कांस्टेंट, यानी आपने हीट सप्लाई नहीं बढ़ानी है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, उसको 473 केल्विन पे ही रखना है, यानी 200 डिग्री पर। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है एफिशिएंसी बढ़ाने का किसी भी इंजन के, कि आप जो रिजेक्ट हो रहा है जो सिंक है उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, यानी जो रिजर्वायर जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है उसको और ठंडा कर दें, उसका जो टेम्परेचर है वो उसको डिक्रीज़ कर दें। तो अब हमें जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का नया टेम्परेचर निकालना है अगर एफिशिएंसी 45 हो। यानी अब हम दोबारा से देखते हैं इसको, ये हमने पहले निकाल लिया था 35% पे कोल्ड का टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर, कोल्ड या लो टेम्परेचर सेम है। नाउ इफ़ द एफिशिएंसी इज़ 45%, द T2 डैश विल बी, अच्छा T2 प्राइम या डैश इसलिए कह रहे हैं कि अब ये हमें नया सिंक का टेम्परेचर नया निकालना है, यानी कोल्ड रिजर्वायर का, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का नया टेम्परेचर निकालना है। 1 - T2 डैश अपॉन T1 बिकॉज T1 इज़ कांस्टेंट। हमें पता है सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना। तो एफिशिएंसी 45% आ गई, 1 माइनस, अब ये नया टेम्परेचर आना चाहिए 45% पे कितना होगा लो टेम्परेचर, तो T2 डैश अपॉन 473। तो 40% को हटाया, 45 डिवाइडेड बाई 100, 1 - T2 डैश अपॉन 473। T2 डैश अपॉन 473 इज इक्वल टू 1 - 45/100। ये अब देखिए आप यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 0.45 इंटू 473, 260.15 केल्विन। अब आप नोट कर सकते हैं कि आपके सामने वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। जब एफिशिएंसी 35 थी तो कोल्ड कितना था, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर 307.45 केल्विन था। लेकिन आप देखें जब एफिशिएंसी बढ़ाई, यानी एफिशिएंसी हमने बढ़ा के 45 कर दी और हाई टेम्परेचर का उतना ही रखा, टेम्परेचर 473, तो आप देखें कोल्ड का टेम्परेचर कितना आया, यानी कम आया 260.15। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी
और हाई टेम्परेचर सेम रखना चाहते हैं तो रिजेक्ट का टेम्परेचर कम करना होगा, यानी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसको मज़ीद ठंडा करना होगा। और ये हम देख रहे हैं वो 307 से 260 पर आ गया। अब डिफरेंस, अब एक्चुअली हमें कितना डिक्रीज़ करना है 35 से 45% पर जाने के लिए, वो आप माइनस कर दें T2 माइनस T2 डैश, यानी ये वो टेम्परेचर है 307.45 जब एफिशिएंसी 35% थी, और 260.15 ये वो टेम्परेचर है जब एफिशिएंसी 45% है। तो माइनस किया 47.3 केल्विन, तो हम रिज़ल्ट क्या लिखेंगे, देखें, द लो टेम्परेचर रिजर्वायर टेम्परेचर should be decreased by 47.3 केल्विन। ये हमारा रिज़ल्ट है इसका कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर हमें 47.3 केल्विन कम करना होगा तो एफिशिएंसी 35 से बढ़ के 45% हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं बुक में और 10 ईयर 5 ईयर में, वो सारे सॉल्व करने की जो है कोशिश करें। जो न्यूमेरिकल नहीं हो पाए वो कमेंट में जो है वो आप क्वेश्चन टाइप कर दें, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बना लेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।